मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद मैं खुद अरेस्ट हो जाने वाला हूँ। और अगर किसी को ये लगता है कि जो लोग बंद है इसलिए 16 तारीख को आर्ग्यूमेंट है, उससे पहले मैं जमा हो रहा हूँ। मैं चाहता तो 16 के आर्ग्यूमेंट के बाद बेल होती है कि नहीं होती है, उसके बाद भी मैं मेरा फैसला कर सकता था। मगर कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि यार जो लोग बाहर हैं उनकी वजह से अगर तकलीफ हो रही है तो मैं उनकी तकलीफ ना हो, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मगर जो लोग जो राष्ट्रवादी के कारगुजार सदर हैं, जो राष्ट्रवादी के युवा के सदर हैं, उन लोगों ने आज तक क्या किया? हमारा जनता दल की तरफ से सिर्फ मैं था, अर्जुन मेरे साथ रहता था आफ्ताब आलम, इसलिए वो आया। कोई हमारा जुलूस का प्रोग्राम होता तो सारे कारपोरेटर, ओहदेदारान सभी लोग शामिल होते। तो जिन लोगों ने ये राष्ट्रवादी की तरफ से, राष्ट्रवादी की सरकार है, राष्ट्रवादी के ओहदेदारान फरार है, हमारा कोई दूसरा ओहदेदार नहीं है जो फरार है, तो उन लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए, ना कि दूसरों पे तनकीद करना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजर है उन लोगों के ऊपर तनकीद करके शहर को फसादी बनाने की कोशिश शेख रशीद साहब ने की। मैं तो हैरान है कि शहर का इतना बड़ा सीनियर लीडर अब जो है क्या चाहते हैं, वो मालेगांव शहर से, मुझे अब लगता है और उड़ की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो सिर्फ रुपया पैसा कमाना उनका मकसद है। और वो ये समझ लिया है ये आखिरी टर्म है उनका, इसके बाद कुछ हासिल अवामी तौर पे नहीं होगा। तो रुपया पैसा कमाने की कोशिश है और बड़ी बड़ी ठेकेदारी और गलत तरीके से ठेकेदारी की जा रही है, गलत तरीके से कामकाज किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो है ये इस शहर को नुकसान भरपूर दे रही है, और ये अब पूरा शहर भी समझ रहा हूँ। बहकी हुई लीडरशिप जो आपने कहा, तो यहाँ पे अभी जो नुमाइंदे हैं एमएलए साहब, वो भी कुछ आपके मिले, उन्होंने भी निवेदन किए, तो क्या बहकी हुई लीडरशिप में इसलिए बोले कि बयान अलग अलग आए। एक बयान आता है कि कोई फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से किया गया काम है, फिर बयान एक दूसरा आता है कि यार जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही एक साजिश के तहत ऐसा सब किया, फिर बयान आता है कि ये हादसा है। तो एक बयान पे कौन लीडर नहीं टिका है ये शहर के सामने, इसलिए मैं बोला कि ये बहकी हुई लीडरशिप है। और हाई कोर्ट कब जाना है, सुप्रीम कोर्ट कब जाना है और कहाँ कब जाना है, ये हमसे ज्यादा क्या समझता क्या? इनको अक्ल नहीं है, इनको समझता कुछ नहीं। इसके बाद ये कोई भी बात बोलते, अगर हाई कोर्ट से राहत मिलने की बात होती तो मैं अभी तक जा चुका होता इस शहर के लिए। मगर जो हालात हैं वो कानून का सामना हमको यहाँ सेशन कोर्ट में करना पड़ेगा, पुलिस के पास जाकर का सामना हमको करना पड़ेगा। उसके बगैर हाँ, जब यहाँ से हमको कोई राहत नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या हाई कोर्ट के, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। इस मामले को, इस एफआईआर को हम ऐसे छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर जुल्म है, हम पर जुल्म हो रहा है और ये पूरा शहर देख रहा है। और जुल्म भी किस लिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, उसके तौर पे बंद किए, तो उसका हमको उसके लिए सजा मिल रही है। तो हमारे लिए कोई बात नहीं है, तो फक्र की बात है। हम कोई भगोना चोरी करके जेल नहीं जा रहे, हम कोई ताखा चोरी करके जेल नहीं जा रहे, हम कोई गुंडागर्दी करके जेल नहीं जा रहे। हम आवाम के लिए, आवाम की रहनुमाई के लिए अगर हमको जेल जाना पड़ रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी उसके लिए जेल जाना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोलते कि फरार है और ये है, मैं भी हजार खोली में रहा हूँ, कब पीछे के दरवाजे से कौन भागा है ये भी मुझे मालूम है। और जेल से छूट के आने के बाद इस शहर में नुमाइंदगी किस तरह की गई, किसने नुमाइंदगी की और किसने मुखबरी की, ये भी शहर के सामने मैं लाऊंगा। ये शहर यहाँ इस वक्त ये भी हुआ कि एक दूसरे की मुखबरी की गई और मुखबरी भी लीडरों की तरफ से की गई, और वो सब बातें हमको मालूम है। मैं जेल से आने के बाद बोलूँगा किस नुमाइंदगी ने मुखबरी की है जाकर पुलिस के पास, और लोगों के नाम बताने की कोशिश की गई। जब शहर को संभालने का सवाल था तो ये पार्टी का आदमी है, वो पार्टी का आदमी है, ये है वो है, इस तरह से बात की जा रही थी, वीडियो भेजे जा रहे थे लीडरों की तरफ से। वो सारी मालूमात हमको है, मगर मैं वो सब जेल से आने के बाद बताऊँगा। बंद के जो मुंतजमीन अभी गायब हैं या फरार है या पुलिस को मतलूब है, उनके लिए कोई पैगाम है या क्या उनको कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी तक जो भी लोग पकड़े गए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार की,
बाकी लोग बाहर हैं या जहाँ भी हैं, जिन लोगों को पुलिस ने, मैं वाहिद इसलिए सरेंडर कर रहा हूँ, कानून के हवाले अपने आप को कर रहा हूँ कि जो दूसरे लोग हैं वो भी हिम्मत करें और अपने आप को कानून के हवाले करें। कोई मतलब नहीं है, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून ही इस मुल्क में सबसे बड़ा रहा है। और मैं बोला कि यार हमारा संविधान पे इतना भरोसा है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उतना ही भरोसा है जितना मालेगांव के लोगों को है। इसलिए ये कोई मतलब नहीं है। उनको भी मैं यही कहूँगा कि वो कानून के हवाले अपने आप को करें ताकि सब लोगों को राहत मिले। और दूसरी बात जो ये बोली जाती है कि जो फरार हैं या जो बाहर हैं उनकी वजह से जो लोग अंदर हैं उनकी बेल नहीं होगी, ये बात गलत है, ये कानूनी बात नहीं है। जो लोग अंदर है उनका मामला अलग है, जो लोग बाहर हैं उनका मामला अलग है। मगर मैं इसलिए अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझे आवाम को जवाब देना है। मुझे ना तो पुलिस को जवाब देना है ना सरकार को जवाब देना है, मुझे आवाम को जवाब देना है। और मैं अपनी जवाबदेही पे मैं वाहिद हूँ जो खुद को अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी मुजरिम हैं वो गिरफ्तार हुए या जो बाहर है, कोई खुद से अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया। लेकिन मुझे इसलिए करना है कि आवाम की जो चाहत है कि आज जो लोग बंद हैं उनको हमारी वजह से कोई दुश्वारी ना हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई दुश्वारी हो। 12 नवंबर का बंद जो है वो साजिश, वो तशद्दुद जो था वो साजिश थी, हादसा था, क्या समझते थे फिर इसको आप? मैं एक बात बोला कि उसको उस एंगल से अगर पुलिस डिपार्टमेंट चेक करे कि ये महीने भर में करोड़ों रुपये के फंड कारपोरेशन से पास किए गए, जो 5-5 महीने से जो बिल रोके गए थे, वो बिल जो पास किए गए, वो जो ठेकेदार लॉबी है, ये मुझे उस एंगल पे लेके जाती है कि ये लॉबी मुझे रास्ते से हटाने के मकसद से तशद्दुद किया गया था, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे ऐसी कुछ खबरें भी मेरे कान पे बात आई